तो good to see you, Flora ji. Likewise, very nice to see you. Very happy to see you after such a long time. Yes, अच्छा लगा आपसे मिलके. So बताइए कि इन दिनों क्या कुछ चल रहा है? I know कि थोड़ा सा लॉकडाउन है again and कैसी चल रही है आपकी ये लॉकडाउन की दुनिया and कितना घर पे कितना कुछ एक्सरसाइज कितना कुछ घर पे आप अपना टाइम बिताती हैं, इसके अलावा और क्या कुछ कर रहे हैं आप इन दिनों? तो आई थिंक लॉकडाउन तो ठीक रहा, और बीच में अभी तो मिनी लॉकडाउन जो आते हैं, हम लोग से शायद वो 2 साल जो हम लोगों ने निकाले उसके बाद तो अडेप्ट कर चुके अपने आप को. स्टार्टिंग वाले डेज़ बहुत नया था, डिफरेंट था, कोपिंग के लिए भी टाइम लगा, पर अब मेरे ख्याल से हम लोग मोर और लेस एडजस्ट कर चुके हैं. और वर्क फ्रॉम होम जो नई चीज़ शुरू हुई है, तो आई थिंक सब घर से ही अभी काम कर रहे हैं. इंटरव्यूज़ वगैरह सब जूम पे हो रही हैं, सो एवरीबडी इज़ फाउंड देयर वेज टू काइंड ऑफ स्टे बिजी. और अभी मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, तो 2022 जो शुरू हुआ है वो 36 फार्म हाउस के साथ शुरू हुआ है, जो मिस्टर सुभाष का मुक्ता आर्ट्स ने प्रोड्यूस की है. और वेल इट वॉज़ अ ड्रीम कम ट्रू, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि बॉम्बे में जो भी लोग आते हैं वो एक ना लिस्ट होती है हम लोगों के पास, काइंड ऑफ पीपल वी वांट टू वर्क विद. और वो लिस्ट लंबी है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे डायरेक्टर्स ने, एक्टर्स ने बहुत कमाल काम किया है एंड दे आर सो गुड इन देयर क्राफ्ट. सुभाष जी के बारे में अगर ये बोलूँ कि ही इज़ नोन टू मेक हिज हीरोइंस लुक सो ब्यूटिफुल. तो जब 36 फार्म हाउस का ऑफ़र आया, मैंने कहा यार 2 चीज़ें, एक तो शोमैन, तो उनके साथ तो काम करना है, इतना उनका नाम है, और दूसरा वो अपनी हीरोइंस को इतना सुंदर दिखाते हैं, तो आई रियली वांटेड टू वर्क. तो बहुत मज़ा आया. और सबसे आई थिंक शानदार बात मेरे लिए ये थी कि माधुरी दीक्षित से, जो मुझे इंस्टाग्राम पे कंपैरिजन थोड़ा थोड़ा माधुरी दीक्षित लाइट 2.0 मैक्स प्रो ये मिलते रहते हैं निकनेम्स, सुभाष जी की तरफ से ये कॉम्प्लीमेंट आना मेरे लिए आई थिंक सबसे 36 फार्म हाउस फिल्म से अगर मैं कुछ यादगार चीज़ अपने साथ ज़िंदगी भर लेके चलूँगी तो वो यही है कि सुभाष जी का ये बोलना कि तुम कहीं कहीं ना कभी कभी मुझे माधुरी दीक्षित जैसी लगती हो. आई वाज लाइक हाँ, ये रियली कॉम्प्लीमेंट है, यू नो, क्योंकि उन्होंने तो इतने क्लोज से माधुरी मैम को देखा है, सो फ्लॉड. और सो या 36 फार्म हाउस रिलीज़ हुई है. और इसके बाद देर इज़ सम वेरी इंटरेस्टिंग वर्क एक्चुअली जो 2022 में आने वाला है, जो एक ग्लैमरस फेज़ मेरी लाइफ में आया था. उसके बाद यू नो टू ट्राई टू ब्रेक दैट इमेज भी क्या मैं ब्रेक करूँ. मुझे तो ये लगता है यार, आई लव माई वर्क. मुझे लगता है ये सारी कहानियाँ हैं, हर कहानी में एक अलग किरदार है, एक शेड होना चाहिए. बट हाँ, कई बार ऐसा होता है कि आप एक कुछ ऐसा काम करते हो जो इतना सुपर डुपर हिट हो जाता है और लोगों के दिमाग में ऐसा बैठ जाता है. इट्स अ कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि लोग उसके बाद बोलते हैं यार अगर हमारी स्टोरी में ऐसा कुछ भी है तो इसको बुलाओ, ये बहुत अच्छा करेगी. तो जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, जिन एक्टर ने राम का रोल किया था, बेचारे पर्सनल लाइफ में सिगरेट भी नहीं पी पाते थे क्योंकि लोग बोलते थे अरे ये तो राम है, ये सिगरेट कैसे पी सकते हैं. तो खैर दैट वाज अ कॉम्प्लीमेंट. बट उस दौर से ये टाइम जो ट्रांजिशन आया है, वेयर ऑफ कोर्स बहुत सारी मीनिंगफुल स्टोरीज़ बन रही हैं. बहुत सारे लोग, वो जब वेब सीरीज़ का फेज़ नया नया था तो बहुत सारे लोगों ने जितना वो था ना कि क्रिएटिव फ्रीडम एंजॉय करना था वो हो गया. अब आ गया है कि क्रिएटिव फ्रीडम से हम आगे क्या करें. तो आई थिंक वो एक जोन चल रहा है. और मेरी लाइफ में 2022 इज़ गोइंग टू कम अप विद 2 MX की सीरीज़ हैं. एक अमेज़ॉन की है विच आई थिंक आई एम रियली वेटिंग फॉर. वेरी डिफरेंट कहानियाँ भी डिफरेंट हैं, रोल्स भी डिफरेंट हैं. सो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट 2022 एंड आई होप दैट, अभी तो शुरुआत है, साल और काम लेके आए और ज़्यादा लॉकडाउन ना हो ताकि हम आराम से शूटिंग कर सकें. बिकॉज शूटिंग में भी बहुत सारे लोग अब एक एक करके विकेट डाउन हो रहे हैं. तो या बिल्कुल ये साल की अभी शुरुआत है. हम आपकी तरफ से ढेरों सारे आपके प्रोजेक्ट देखेंगे. जो आपकी जो सीरीज आ रही है नेक्स्ट पे, उसके बारे में जानना चाहेंगे. क्या जॉनर क्या देखने को मिलेगा फ्लोरा जी की तरफ से? ऐसे बोल्ड वाला अंदाज होगा, नहीं, सो एक्शन होगा या क्या कुछ होगा? आई विल गिव यू वन क्यू या क्लू.
कि उसमें मेरी मोस्ट फेवरेट एक्ट्रेस जिनके गानों में मैंने कितनी बार गाया होगा, डांस किया होगा, कहो न कहो या फिर वो बोलते भीगे होठ तेरे, सो दैट्स द एक्ट्रेस हु इज़ देयर विद मी इन दैट सीरीज़ एंड आई एम अ मेजर फ़ैन ऑफ हर एंड नहीं, मेरा बिल्कुल ग्लैमरस रोल नहीं है इस बार, बट वही उसी में मज़ा आया कि यार फ्रॉम बीइंग ग्लैमरस, फ्रॉम बीइंग अ चुड़ैल टू बीइंग ग्लैमरस टू बीइंग यू नो अ सिंपल गर्ल, ये जो वेरिएशन है ये दिस इज़ व्हाट आई लव एंड हिंट तो मैं आपको दे चुकी हूँ एंड इट्स अ कॉमेडी विद मैसेज, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, आप हंस हंस के पागल हो जाएंगे, इतना भी आई प्रॉमिस यू, बिकॉज हम लोग शूट करते करते इतना हंसते थे, और कॉमेडी विद अ वेरी वेरी रेलिवेंट मैसेज जो आई डोंट थिंक किसी भी सीरीज़ में अभी तक किसी ने भी बताया है। क्योंकि कॉमेडी करना फ्लोरा जी मैंने सुना है कि सबसे टफ माना जाता है, वो फ्रंट में निकालना, ये जितना भी अब तक शूटिंग हुई है या होने वाली है yes. तो कितना टफ होने वाला है कॉमेडी, क्योंकि कॉमेडी का जॉनर जो है हमेशा टफ माना जाता है। टफ तो माना जाता है, बट कई बार क्या होता है स्क्रिप्ट इतनी कमाल होती है ना कि कोई भी एक्टर कॉमेडी नहीं कर रहा होता है, बट जो ऑडियंस देख रही है कि यार ये बेचारा कहीं भी जा रहा है, फंस रहा है, तो वो डार्क कॉमेडी का एक जोन है हम लोगों का। और मैं ना हमेशा ये मानती हूँ कि ये जो हमारा मीडियम है वो एक्टर का मीडियम नहीं, डायरेक्टर का मीडियम ज़्यादा है, और एक कॉमेडी स्क्रिप्ट को भी इन्हांस करने के लिए योर एडिटर, योर डायरेक्टर, दे प्ले अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल, बिकॉज एक्टर जो भी कर ले, कॉमिक टाइमिंग भी आप दे दो, बट आई थिंक वो डायरेक्टर का जो एडिट, अगर मैंने ये भी एक्सपीरियंस किया है क्योंकि मेरी जो मेड इन इंडिया सीरीज़ थी, बहुत बार एक्टर जब वो एक्टिंग कर रहा होता है ना, उसको नहीं लगता कि मैंने कुछ कॉमेडी लाइक कॉमिक एक्सप्रेशन या कुछ ऐसा किया है, बट डायरेक्टर, एडिटर एंड बैकग्राउंड स्कोर सही टाइम पे सही क्यू देना कि वो एक्टर हैरान परेशान है, बट म्यूज़िक गिव्स यू द क्यू दैट अरे नहीं इसके साथ कुछ हुआ। सो आई थिंक ये 3 फैक्टर्स बहुत ज़रूरी होते हैं कॉमिक फिल्म को लिफ्ट करने के लिए, और कई बार कॉमेडी फ्लॉप भी जाती है, बट यहाँ पे द एंटायर टीम हैज़ वर्कड रियली हार्ड एंड सिचुएशनल कॉमेडी है। सो शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है, शूटिंग खत्म हो चुकी है। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस विद, जैसे कि आपने बताया कि आपके फेवरेट भी हैं, यस, एंड बहुत अच्छा रहा। आई थिंक उनकी फ़ैन फॉलोइंग इतनी मैसिव है, बिकॉज हम जहाँ भी शूट करते थे इतने सारे लोग आते थे, एंड द वे शी हैज़ कैरीड हर सेल्फ एंड स्पोकन टू एवरीवन, इतना बहुत मेमोरेबल रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला from everyone, even the co-actors, other co-actors that I have, some new, some veterans, बहुत मज़ा आया। वाह ग्रेट, डेफिनेटली हमें आपके इस प्रोजेक्ट का डेफिनेटली इंतजार रहेगा। इसके अलावा फिटनेस पर हमने सुना है कि बहुत ध्यान देती हैं, तो इन दिनों तकरीबन क्या कर रही हूँ, फिटनेस पे कितना ध्यान, कितना टाइम निकाल पाती हैं घर में भी एंड जो भी आप करती हैं? देखो फिटनेस जो है ना, आई थिंक ओवररेटेड है, जिम्स जाना ओवररेटेड है, वो उनका बिजनेस है, वो चाहते हैं कि लोग एनरोल करें जिम में। फ़िट रहने के लिए आपको जिम जाना ही ज़रूरी है, नॉट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज आपका जो फिज़ीक है, जो फिटनेस है, 70% आपका सिर्फ खाना पीना है, 30% जिम जाना है। तो अगर आप कुछ भी खाएंगे फिर बोलेंगे मैं फ़िट नहीं हूँ, हेल्दी नहीं हूँ, आई डोंट फील फ्रेश, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। मैंने 2 साल पहले जो वेट लॉस किया था दैट वाज बिकॉज ऑफ कीटो डाइट, एंड अगेन 3 दिन से मैं कीटो डाइट पे हूँ, नए साल का रेजोल्यूशन जैसे सबका होता है, और वेट कम होने भी लग गया है। इट्स जस्ट द फीलिंग, आपको अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि अगर आप नोटिस करेंगे जब आप कुछ भी खाते हैं आपको टेस्ट तो बहुत आता है, पर अगले दिन आपको तो ऐसा बॉडी इतनी हेल्दी नहीं होती, इतना फ्रेश नहीं होती है। और जैसे आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये सब खाएंगे, सैलड वगैरह, आपको अंदर से अच्छा लगने लग जाता है। सो कीटो डाइट पे मैं हूँ, फीलिंग मच बेटर, लाइटर। वर्कआउट सिर्फ इसलिए, अगर आप कुछ नहीं भी कर सकते ना, सिर्फ वॉक, क्योंकि बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन होना बहुत ज़रूरी है। लॉकडाउन में एक चीज़ मैंने की, अपने घर में फ़ोन जितने भी आप दोस्तों से भी कभी बात करते हैं ना, बैठ के ना बात करें,
खड़े होके एक भी अगर आपके पास कमरा है उसी में चलते चलते बात कर लें, आपका वर्कआउट वैसे ही हो जाएगा। है ना, ब्रिलियंट आइडिया ना। चलना बहुत अच्छा है एंड बॉडी को सिर्फ इतना चाहिए कि ब्लड सर्कुलेशन आपका अच्छा होना चाहिए, उससे आपके बाल, मेमोरी, हेल्थ सब अच्छा रहेगा। लेडीज़ तो मुझे लगता है ज़्यादा फिट रहती हैं क्योंकि वो ना घर का काम करते करते उनका हो जाता है। आदमियों को थोड़ा और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि स्पेशली लॉकडाउन में अगर आप घर का काम अपनी वाइफ को या अपनी पार्टनर को हेल्प नहीं कर रहे हैं घर का काम करने में, तो एटलीस्ट वॉक कर लें घर के अंदर ही, और सबसे ज़्यादा बेटर होगा तो उनको हेल्प कर दो, दोनों फिट रहेंगे साथ में। इसके अलावा आपके जितने भी मैं वीडियो देखता हूँ एकदम फ्रेश एंड ऐसे ढेर सारे कमेंट्स भी आते हैं कि फ्लोरा जी आपके जितने भी वीडियो आते हैं फ्रेश एंड गुड लुकिंग एंड एकदम मतलब तरोताज़ा वाली फीलिंग आ जाती है। तो बताइए कि क्या कुछ जादू रहता है फ्लोरा जी का जो ऐसे हमेशा फ्रेश दिखती है? जादू तो कुछ नहीं है, मम्मी की मार है मम्मी। हाँ, मैं हमेशा बोलती हूँ, जो भी मुझे बोलता है अरे बड़े फ्रेश लगते हो ना, मेरी मम्मी की मार, वो पंजाबी हाथ है ना, तो ठाक करके जो पड़ता है वो सारा ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है स्किन को। बट नहीं, उसका कोई राज नहीं है। आई थिंक वो यही है कि लॉकडाउन में और कुछ करने को नहीं था तो रील्स जो मैं पहले कभी नहीं बनाती थी बनाने लगे, मज़ा आने लगा और लोगों को पसंद आया। बाकी फ़िल्टर्स का कमाल है जो हम एक्सप्लोर करते रहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। अब तक तकरीबन कितने रील्स और पेंडिंग हैं, पोस्ट करने वाले हैं? बहुत बहुत सारी सेव करके मैंने रखी है। मुझे यार लोग कितने क्रिएटिव हैं दुनिया में, वो कहाँ से क्या एडिट करके बना देते हैं, मैं तो सोचती रह जाती हूँ। और लॉकडाउन में वन जोक जो मैंने बहुत लोगों से सुना कि एक्टर्स अब एडिटर्स भी बन गए हैं, कैमरामैन भी बन गए हैं, मल्टीटास्क कर रहे हैं। इवन दो मैं बहुत पीछे हूँ, मैं सिर्फ वो एक डायलॉग वाले जो रील्स होते हैं वो ज़्यादा कर पाती हूँ। जो एडिटिंग वाला पार्ट है वो मैं ना सीख पाई हूँ, ना मैं सीखने का मेरा ऐसा कुछ इंटेंशन अभी है, क्योंकि मुझे लगता है यार बहुत टाइम निकल जाएगा उसमें। बट आई नो ऑफ एक्टर्स जो इतने कमाल का एडिट करते हैं, ऐप्स हैं जिससे आप खुद से ही अपने घर में वीडियो एडिट, स्लो मो, फास्ट फॉरवर्ड, क्या क्या नहीं कर सकते। तो कमाल का फेज़ है, कमाल की टेक्नोलॉजी एज में हम जी रहे हैं। जाते थे फैंस को कुछ कहेंगे, ऑडियंस को जिन्हें आपके सारे प्रोजेक्ट, रील्स सबका बहुत ही बेसब्री से इंतजार होता है? आई जस्ट वॉन्ट टू से थैंक यू सो मच। इतना प्यार जो आप देते रहते हैं, प्लीज़ इसे देते ही रहिए। कीप द लव कमिंग एंड आई एम रियली ग्रेटफुल एंड आई प्रॉमिस यू दैट 2022 और भी ज़्यादा अच्छा काम आपको मेरी साइड से देखने को मिलेगा। एंड आई होप कि हम सोशल मीडिया पे भी इंटरेक्शन अपना रखें और एक दूसरे से बात करते रहें। एंड ऑल्सो टू पीपल हु आर लोनली, डिप्रेस, क्योंकि लॉकडाउन आता जाता रहेगा, प्लीज़ नो दैट यू आर नॉट अलोन एंड बहुत सारे लोग हैं आपके आसपास एंड मैं डेफिनेटली हूँ। सो आई ऑलवेज़ रिप्लाई टू ऑल द कमेंट्स जो मेरे इंस्टाग्राम पे आते हैं, बेशक बेशर्ते कि वो अच्छे कमेंट्स हों। एंड इफ समबडी इज़ लोनली और समथिंग लाइक दैट, यू कैन प्लीज़ ड्रॉप अ मैसेज, नो दैट वी ऑल देयर। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।